इतना मज़ेदार मीठा अगर बिना पकाए तैयार हो जाए तो इसके अलावा हमें क्या चाहिए। इतनी महंगाई में अपना वक्त भी बचाएं और ख़र्च भी बचाएं। घंटों चूल्हों पे दूध को पकाएं तो आधा दूध वहीं ड्राई हो जाता है, लेकिन मीठा फिर भी यमी नहीं बनता। तो आज हम बनाएंगे बिना चूल्हा चलाए इतना मज़ेदार मीठा कि जो खाएंगे वो खाते ही रह जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। रबड़ी, रसमलाई और खीर को यकीन करें आप भूल जाएंगे जब आपने खा लिया ये मज़ेदार सा मीठा। तो चलिए आइए, टाइम को हम यहाँ पर ज़या क्यों कर रहे हैं, बनाना शुरू करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार से मीठे की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने ब्रेड ले लिए हैं, जो कि मेरे पास 4 पीसेस हैं। सबसे पहले ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं इनको हमने रिमूव कर लेना है। कुछ इस तरह से आप इनको ज़या ना करें, बल्कि इनके साथ आप ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने कॉर्नर्स को रिमूव किया, इसके साथ मैंने कटिंग भी कर ली है ब्रेड की। कुछ इस तरह से 4 स्लाइसिस किए हैं एक ब्रेड के, 4 पीस कर लेने हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरफ मैंने ले लिया है प्लेट। इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, जो कि 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मलाई ली है, जो कि फ्रेश दूध के ऊपर बनती है। कुछ लोग इसको मलाई भी कहते हैं। तो इसको आपने लेना है 2 से 3 टेबल स्पून और इसको अच्छे से फेंटना है और इसको फ्लफ़ी कर लेना है। फ्लफ़ी करने के बाद आपने इसको मिल्क पाउडर के ऊपर ऐड करना है कुछ इस तरह से। मलाई को हम अच्छी तरह से मिल्क पाउडर के साथ मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि 2 टेबल स्पून है, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद इसको साइड पे करेंगे और इस तरफ यहाँ पर हमने सर्विंग ट्रे लिया है। आप जिसके अंदर इस मीठे को सर्व करेंगे आपने वही ट्रे लेनी है। इसको कुछ इस तरह से ब्रेड को हमने अच्छी तरह से डिप करना है मिल्क पाउडर वाले बैटर के अंदर इस तरह से, और इसको रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 लेयर्स बनाई हैं। तो यहाँ पर ब्रेड को अच्छी तरह से सेटल आउट करने के बाद क्रीम ले ली है। यहाँ पर मैंने ऑल पर्पस क्रीम ली है। इसको हल्का सा कट करेंगे एक कॉर्नर से और इसको हम कुछ इस तरह से क्रीम को ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये मीठा है। ज़रूर से बनाएं और रेसिपी को पूरा देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। इसके ऊपर से थोड़े से पिस्ते और बादाम शामिल कर देंगे, जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को थम्स अप दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार से रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके बाद इन ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद इसको साइड पे करेंगे और यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दूध। यहाँ पर मैंने फ्रेश दूध लिया है, अगर आप चाहें तो डब्बे का दूध भी ले सकते हैं। इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून क्रीम, जो कि फ्रेश दूध के ऊपर बनती है, वही मैंने ली है। इसके अलावा इसमें शामिल कर देंगे रूह अफ़ज़ा, जो कि मेरे पास 1 से 2 टेबल स्पून है। इसमें शामिल करने के बाद इस दूध के बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि जो हमने मलाई ऐड की है वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए। बिल्कुल भी इसके लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, आपने इतने अच्छे से मिक्स करना है। इसके अलावा मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस, और दोबारा से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर तैयार है। लेकिन इसमें हमने थोड़े से पिस्ते और बादाम भी शामिल करने हैं, ताकि जब मीठा खाएं तो मज़ेदार से क्रंच ज़रूर आए। तो यहाँ पर ये बैटर तैयार है, इसको साइड पे करते हैं। अब जो हमारा मज़ेदार सा मीठा था, जो हमने दूध वाला बैटर तैयार किया था, इसको हम शामिल कर देंगे कुछ इस तरह से। बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही मज़ेदार सा ये मीठा है। आप इसको ज़रूर से बनाएं बग़ैर चूल्हा चलाए। बड़ी कमाल की मीठे की रेसिपी, और यकीन करें जब आपने इस मीठे को खा लिया, रस मलाई खीर हमेशा के लिए भूल जाएंगे, उसको बाय बाय कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा चम्मच की मदद से प्रेस कर रहे हैं ऊपर से, ताकि जो ब्रेड है ये दूध को अच्छी तरह से सॉफ्ट करे और ये सॉफ्ट सी हो जाए। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर करके फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे तक, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा मज़ेदार सा मीठा सेटल आउट हो जाए। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 2 घंटे हो चुके हैं और अब माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये हमारा मीठा बना है। इसके ऊपर से हम शीट को रिमूव करेंगे और इसके साथ मैंने ले ली थी ऑल पर्पस क्रीम, वही वाली जिसको मैंने बीट कर लिया है अच्छी तरह से। मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, मैंने इसी तरह से फोक की मदद से इसको बीट किया है। तो इस तरह से हमने क्रीम को इसके ऊपर लगाना है अच्छी तरह से।
यकीन करें बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से मीठे की रेसिपी है। आप इसको पुडिंग कह सकते हैं, मीठा कह सकते हैं और आप इस मज़ेदार सी रेसिपी को इफ्तार में बना सकते हैं। इसके अलावा ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी आइडियल रेसिपी है ये। और सबसे अच्छी बात, बच्चे और बड़े सभी मांग मांग के इस मीठे को खाने वाले हैं। बड़ी कमाल की रेसिपी है, वो भी बग़ैर चूल्हा जलाए। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एकदम ज़बरदस्त किस्म की क्रीम को हमने मज़ेदार से मीठे के ऊपर सेटल आउट कर लिया है। अब इस मीठे के ऊपर थोड़ा सा हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए सिंपली मैंने रूह अफ़ज़ा लिया है। इसके साथ यकीन करें इतने कमाल का डिज़ाइन बनेगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इस तरह से ड्रॉप्स ऐड करेंगे इसके ऊपर चम्मच की मदद से, इस तरह से। और फिर हम ले लेंगे जी टूथपिक, इसकी मदद से फिर हम कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन देंगे। देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बना है माशाल्लाह से। आप पुडिंग कहें या मीठा कहें, यकीन करें जो भी खाएगा इसकी रेसिपी ज़रूर से पूछेगा कि आपने इस मज़ेदार से मीठे को कैसे तैयार किया। तो फाइनली अब टाइम आ गया है इस मज़ेदार से मीठे को सर्व करने का। तो मैं इसको सर्व कर लूँगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त था, कितना मज़ेदार और यमी सा ये हमारा डेज़र्ट या फिर आप कहें मीठा या पुडिंग बनकर तैयार हुआ है। एकदम कमाल का और बहुत ही बेहतरीन और यमी से टेस्ट के साथ ये बनकर तैयार होता है। आप मेरे कहने पर इस मज़ेदार से मीठे को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें। यकीन करें आप इस मीठे के फ़ैन हो जाएंगे। जितना ये मीठा देखने में मज़ेदार लग रहा है ना, यकीन करें खाने में कई गुना ज़्यादा टेस्टी है। और माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का मीठा बना है। पता ही नहीं चल रहा कि हमने इस मीठे को किस तरह से तैयार किया। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितना यमी सा ये हमारा मीठा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और इसके बाद मुझे आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। यही मेरा पेज है फजर का किचन। यकीन करें मैंने तो उसको वहीं खा लिया था, इतना कोई मुझे टेस्टी लगा। ज़रूर से बनाएं इसी तरह से। इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।